तो पद से अब हमारा और 6 चैप्टर बचा हुआ है, जिसमें आज हम लोग 7वां चैप्टर को देखने वाले हैं, जिसका नाम है हिरोशिमा। हिरोशिमा बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसको हम लोग देखेंगे। तो हिरोशिमा का पहला हम प्रश्न लेंगे। पहला प्रश्न है कविता के साथ में, कवि के पृथक अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज क्या है, ये कैसे निकलता है। तो प्रथम अनुच्छेद में कवि का निकलने वाला सूरज ये क्या है और कैसे निकलता है। तो कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज आणविक बम का प्रचंड गोला है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह क्षितिज से न निकलकर धरती पर अर्थात हिरोशिमा की धरती पर बम गिरने से आग का गोला चारों ओर फैल जाता है और भयावह दृश्य उपस्थित हो जाता है तथा आणविक बम नरसंहार करते हुए उपस्थित होता है। अतः कवि के माध्यम से, कवि इस पंक्ति के माध्यम से हिरोशिमा में क्षति के को व्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 है छायाएं दिशाहीन सब और क्यों पड़ती है, स्पष्ट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा बम विस्फोट से निकलते हुए प्रकाश से जो छायाएं बनती है वे दिशाहीन होती है, क्योंकि आणविक शक्ति से निकले हुए प्रकाश संपूर्ण दिशाओं में पड़ते हैं, उसका कोई निश्चित दिशा नहीं होता। इसके प्रभाव में आने वाले सभी छत विक्षिप्त चतुर्दिश फैले होने के कारण दिशाहीन छाया कही जा सकती है, अर्थात किसी के लाशों को भी नहीं पहचाना जा सकता है। प्रज्वलित क्षण की दोहरी से छवि का आशय स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा हिरोशिमा में जब बम का प्रहार हुआ तो प्रचंड गोलों से तेज प्रकाश निकला और वह चतुर्दिश फैल गया। इस अप्रत्याशित प्रहार से हिरोशिमा के लोग हतप्रभ रह गए, अर्थात हतोत्साहित हो गए। उन्हें सोचने तक का अवसर नहीं मिला। उन्हें लगा कि धीरे धीरे आने वाला दोपहर आज एक क्षण में ही उपस्थित हो गया। अतः कभी उस भयावह दृश्य का आभास करते हैं जो तात्कालिक था, परंतु तुरंत ही उसकी क्षण वातावरण से गायब हो गई, अर्थात उसी क्षण लोग गायब हो गए। मनुष्य की छायाएं कहाँ और क्यों पड़ी हुई थी। तो मनुष्य की छायाएं हिरोशिमा की धरती पर सब और दिशाहीन होकर पड़ी हुई थी। जहां तहां घर की दीवारों पर मनुष्यों की छायाएं मिलती है, टूटी फूटी सड़कों से लेकर पत्थरों पर छायाएं ही प्राप्त हुई तथा जो जहां थे वहीं उनकी लाश गिर गई और वहीं अमिट छाया के रूप में प्रदर्शित हुई, अर्थात इसका प्रभाव बहुत ही व्यापक रहा। हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है, अर्थात मनुष्य की सखी के रूप में क्या है। तो आज भी हिरोशिमा में साखी मतलब यहाँ साक्ष्य की बात कर रहा है। तो आज भी हिरोशिमा में उसकी साक्ष्य अर्थात प्रमाण के रूप में जहां तहां जले हुए पत्थर दीवार पड़ी हुई है, यहाँ तक कि पत्थरों पर, टूटी फूटी सड़कों पर, घर के दीवारों पर लाश के निशान छाया के रूप में, साक्षी के रूप में है। यहाँ साक्ष्य प्रमाण से पता चलता है कि अतीत में यहाँ अमानवीय दुर्दंता का अमानवीय व्यवहार हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब अगर हम आगे बढ़े व्याख्या की ओर, तो पहला प्रश्न है एक दिन सहसा सूरज निकला। इसका व्याख्या करेंगे संक्षेप में। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहता है कि जब हिरोशिमा में आणविक आयुध का प्रयोग हुआ उस समय प्रकृति के आश्रव तत्व भी कुंडित हो गए। सूरज जैसा ब्रह्मांड की शक्ति सनभ ही वाष्प बनाकर सोख लिया, अर्थात लोग वाष्पित होने लगे। वाष्पित से तात्पर्य है पिघलने लगे, इतना टेम्परेचर बढ़ गया। उस समय सड़कों गलियों में चल फिर रहे लोग वाष्प की भांति विलीन हो गए, अर्थात वहीं पे गिरने लगे। आसपास के पत्थरों पर, सड़कों पर, दीवारों पर मानव छायाएं दुर्दांत मानव कुकृत के साक्षी आज भी हैं। काल सूर्य के रथ के पहियों के जो अरे टूट कर बिखर गए दसों दिशा में। इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त पंक्ति के माध्यम से कवि उस भयावह दृश्य का जिक्र करते हुए कहते हैं कि मानो सूर्य की रोशनी की गर्मी के साथ स्वयं काल भी प्रकट हो गया और चारों दिशा में अपने प्रचंड प्रकोप को ढा रहा हो। सभी जगह उसके प्रभाव में आने वाले लोग मौत की गोद में सो गए। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है मानव की चला हुआ सूरज, अर्थात मानव का बुना हुआ या चला हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सो गया। इसका अर्थ है उपरोक्त पंक्ति के माध्यम से कवि बताते हैं मानव कल्याण अथवा मानव के सुरक्षा के लिए बनाई गई रचना मानव को ही निगल गया और उसी को सोख गया, अपनी छाप
चारों ओर दिशा में छोड़ गया। अर्थात विज्ञान ने तरक्की तो की, लेकिन इसका नकारात्मक प्रभाव हमको देखने को मिला, जो कि हिरोशिमा में। अब यहाँ देखेंगे आज के युग में इस कविता की प्रासंगिकता क्या है। तो आज के युग में अगर हम प्रासंगिकता की बात करें, तो आज का युग में मानव इतना निर्दयी हो गया है कि वो अपने स्वार्थ में इतना विलीन हो गया है कि लोग अपने स्वार्थ को देखने के लिए वो किसी को भी क्षति पहुंचा सकता है। तो आज हमारा जो है चैप्टर 7 यहीं पे समाप्त होता है। और आज का सुविचार है, जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और हर शाम तजुर्बे देकर जाती है। इसी के साथ हम अपना कोर्स समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।